हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गहुड़ू। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इक्वली हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई जस्ट होप आप लोग वीडियो को एंजॉय करेंगे, अच्छे से देखेंगे और अपने प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words, a collection of sticks। a collection of sticks के लिए क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टिक्स की, तो इसका मतलब होता है कि हम कोई लकड़ियों का बंधा हुआ जो भी आपके पास में कलेक्शन होती है, एक हम कह सकते हैं गट्ठर टाइप होता है, ठीक है ना। बंधा हुआ गट्ठर टाइप होता है लकड़ियों का, तो उसको हम क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि लकड़ियों का बंधा हुआ बंडल या फिर गट्ठर हमारे पास में क्या कहलाएगा, हमारा बंडल कहलाएगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टिक्स कहलाएगा। ठीक है। बेवी की अगर बात करते हैं हम, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब होता है पक्षियों का झुंड, ठीक है। और आपके पास में ब्रूड का मतलब होता है बच्चों का, समटाइम्स बच्चों का, पक्षियों के बच्चों का झुंड। बेल का मतलब होता है कोई बड़ा वाला गट्ठर, जो आपके पास में हम कह सकते हैं कपड़ों वगैरह का समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 172। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का इडियम ये है, एक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है वो आपने बताना है। टू किक द बकेट का मीनिंग होता है टू डाई, ठीक है, मर जाना आपके पास में इसका मीनिंग होता है, ठीक है जी। और टू प्ले ऑब्वियसली आपको पता है खेलना होता है, टू फाइट ऑब्वियसली लड़ना होता है, टू लॉस ऑब्वियसली हारना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मर जाना, इसका टू डाई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड ओपेक। ओपेक का आपने मीनिंग बताना है। ओपेक का मतलब होता है हम कह सकते हैं अपारदर्शी, ठीक है, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब है जिससे कि दिखता नहीं है, इधर उधर दिखता नहीं है, ठीक है ना, जिसके इधर उधर देखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके ओपेक कहलाएगा अपारदर्शी, जिसके थ्रू हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं दूसरी साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब आपका देखिए, यहाँ पे आपका क्लियर, क्लियर आप देख सकते हैं, क्लियर का मतलब होता है जिससे साफ साफ नजर आता है, यहाँ से वहाँ साफ साफ नजर आ जाता है, ठीक है। तो अब डेंस का मतलब होता है ऑब्वियसली घना, और हेजी का मतलब होता है धुंधला, और मिस्टी का मतलब होता है कुहासा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम वैनिश इनटू देयर थिन एयर। ठीक है, वैनिश इनटू थिन एयर, इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, इसका मतलब होता है डिसअपियर कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीटली डिसअपियर, गायब हो जाना कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरीके से गायब हो जाना, ठीक है ना। पोस्टपोन फाइनली का मतलब होता है हमेशा के लिए टल जाना, मतलब कि आपके पास में स्थगित हो जाना चीज़ों का, टलना, टालना, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट दिया गया है डाइल्यूट एंटायरली, इसका मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को डाइल्यूट करना है, ठीक है, जैसे दवाइयाँ है उनको डाइल्यूट करना है, यानी कि पतला करना है समथिंग, है ना। मिक्स परमानेंटली का मतलब होता है स्थायी रूप से मिला देना किसी चीज़ को। तो वैनिश, वैनिश का मतलब होता है खत्म करना, खत्म मतलब पूरे तरीके से डिसअपियर हो जाना, ठीक है ना, ये चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्डोन, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास में फॉरगिव, रिजॉइस, एंड आपके पास पनिश या फिर आपका स्कॉल्ड। तो यहाँ पे आपके पास में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है वो होता है आपका फॉरगिव, ठीक है, माफ कर देना, टू फॉरगिव। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, the following has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Grammatical error कहाँ पे है, किस जगह पे, वो आपने बताना है। The principal asked the student where was he the previous day. Where was he the previous day. देखिए, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है वो वाला सेगमेंट बताना है जहाँ पे एरर दिया गया है, ठीक है। देखिए, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट सही है बिल्कुल, कि प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा वेयर वॉज ही, ठीक है, वेयर वॉज ही, वेयर वॉज ही नहीं होता, वेयर ही वॉज आना था, ठीक है, वेयर ही वॉज, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपका
कहाँ पे दिक्कत है, गलती यहाँ पे है, वेयर वॉज ही में गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 176 का। वेयर ही वॉज आना था, वेयर वॉज ही नहीं आना था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. A group of people, especially traders or pilgrims traveling together across a desert. मतलब कि हम कह सकते हैं आपको दिख रहा होगा कि भाई रेगिस्तान की ओर जा रहे यात्रियों का समूह, समथिंग इस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन आपका। क्या कहलाएगा, परेड कहलाएगा या फिर कार्विन कहलाएगा या फिर आपके पास में प्रोसेशन कहलाएगा या फिर आपका कन्वॉय कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कारवन होता है ये आपके पास में क्या कहलाता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में यात्रियों का समूह जो होता है ना वो कारवान कहलाता है, ठीक है। और जो परेड होता है वो ऑब्वियसली आपको पता है जुलूस निकालना, एंड आपके प्रोसेशन का मतलब होता है कोई धार्मिक या औपचारिक टाइप का जुलूस, ठीक है। और कॉन्वे का मतलब होता है सैन्य या सुरक्षा वाहन दल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन द बैक बर्नर, ठीक है। तो ऑन द बैक बर्नर में जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे सही होगा। इसमें क्या है, टू टेम्परेली नॉट डील विद सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट, यानी कि काम को कुछ समय के लिए टाल देना क्योंकि ये अभी अर्जेंट नहीं है, ठीक है। ऑन द बैक बर्न, ये आपके पास में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होने वाला है, ठीक है जी। काम को कुछ समय के लिए टाल देना। अब देखो दूसरा बताया गया है, टू बी अनेबल टू कंप्लीट अ टास्क बिकॉज ऑफ बैक प्रॉब्लम, नहीं कमर दर्द के कारण किसी काम को टाल देना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। टू कैरी अ हैवी बर्डन सक्सेसफुली एंड विदाउट कंप्लेनिंग, नहीं ये भी बिल्कुल सही नहीं है। भारी बोझ को उठाना बिना किसी कंप्लेन के, ये भी गलत है। टू कुक अ स्पेशल डिश स्लोली बाय प्लेसिंग इट ऑन द बैक बर्नर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे से चीज़ों को पकाना डेफिनेटली गलत होगा। तो यहाँ पे ऑन द बैक बर्नर का जो सही मीनिंग होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसका मतलब है किसी काम को टाल देना क्योंकि वो काम आपके पास कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, काम को कुछ टाइम के लिए टाल देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है, किस कौन सी जो स्पेलिंग दी गई है, कैंसलेशन बताया गया है, और कैंसलेशन की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है CANCELLATION, कैंसलेशन। तो आप देख लीजिएगा ये स्पेलिंग कहाँ पे दी गई है, CANCELLATION, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। CANCEE बिल्कुल गलत है, ठीक है। CANCELLE गलत है, CANCELLETION, हाँ यहाँ भी ई है, ये भी गलत है, ए होता है, ठीक है। तो CANCELLATION विल बी द राइट और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ कैंसलेशन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 180, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड चार्ल्स, ठीक है। डिसेबिलिटी होता है, डिसहार्मनी होता है, डिसअपियरेंस होता है, या डिसएग्रीमेंट होता है। चाओस का क्या मतलब होता है आपके पास में, इसका मतलब होता है हम कह सकते हैं डिसहार्मनी, डिसहार्मनी। क्वेश्चन नंबर 180 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। डिसहार्मनी इसका मतलब होता है किसी चीज़ में मतलब हम कह सकते हैं अव्यवस्था, समथिंग टाइप, ठीक है, अव्यवस्था या असामंजस्य बिठाना। चाओस मतलब कि प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, चाउज होना। और देखिए डिसेबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता, कि किसी काम को करने में अक्षम है, ठीक है, डिसेबल है किसी काम को करने में। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, और डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति होना, किसी चीज़ में के प्रति असहमत होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी, वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, यानी कि वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स। यहाँ पे बताना है कि उस सेगमेंट को आपने दिखाना है जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। अगर पूरा सेंटेंस सही है तो आपने बताना है कि कोई भी मतलब यहाँ पे आपका हम कह सकते हैं एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आएगा। अब देखिएगा, ठीक है, क्या है आपके पास में, वी नीड टू, नो बिल्कुल सही है। रिप्लेस ऑल, ये भी सही है। द ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर, ये आपके पास में देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, ठीक है जी।
अनकाउंटेबल है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका ये दा जो है ना गलत लगा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यहाँ पे एरर है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, इफ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज रियली एग्जिस्टेड, पीपल लाइक टूरिस्ट्स एंड बिजनेसमैन वुड फाइंड इट इजियर टू डैश विद फॉरनर्स। यानी कि हम कह सकते हैं इफ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज रियली एग्जिस्टेड, कि अगर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज सचमुच में एग्जिस्ट करती देन पीपल लाइक टूरिस्ट, तो पीपल जो कि आपके टूरिस्ट है या फिर बिजनेसमैन है, वुड फाइंड इट इजियर टू डैश विद फॉरनर्स। डैश विद फॉरनर्स का मतलब है कि अगर देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, समझना है क्वेश्चन को, अपने आप ही क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कि अगर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती तो जो पीपल है, जो लोग है, यानी कि जो आपके टूरिस्ट है या बिजनेसमैन है, तो उनके लिए ईजी हो जाता फॉरनर से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो हमें जो है दूसरों के लिए ईजी हो जाता दूसरों के साथ में बातचीत करना। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम है वो सही आएगा। अब देखिए ट्रांजैक्ट नहीं आएगा, ट्रांजैक्ट का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक है, और कम्युनिकेट का मतलब होता है आपका संवाद करना, किसी से बातचीत करना। डील का मतलब होता है आपका डील मतलब सौदा करना किसी से। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बातचीत करनी है लोगों से, कम्युनिकेशन करनी है लोगों से। ठीक है, तो इट मीन्स लैंग्वेज कहाँ काम आएगी, आपकी कम्युनिकेशन में ही तो काम आएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका कम्युनिकेट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 183। Select the word which means the same as the group of word given. A person who thinks he, she is the best. ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो सोचता है कि ही और शी इज द बेस्ट, जो अपने आप को बेस्ट मानता है। क्वेश्चन नंबर 183 का जो सही आंसर होना है वो होना है इगोइस्ट। इगोइस्ट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इगोइस्ट का मतलब होता है आपके पास में जो अहंकारी है, स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गैगलस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, काफ़ी बोलने वाला। उसके बाद है एक्सेंट्रिक, इसका मतलब होता है थोड़ा, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है समथिंग लाइक, हम कह सकते हैं थोड़ा सनकी स्वभाव का व्यक्ति। ठीक है, सनकी टाइप। ठीक है, उसके बाद में सेल्फिश है, डी। डी ऑब्वियसली सेल्फिश का मीनिंग तो सभी को पता रहता है कि स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है, तो इगोइस्टिक, इगोइस्टिक मतलब जो आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अहंकारी व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। लेट द चिल्ड्रन बी गिवन इनफ टाइम टू रीड। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। मतलब ये ऑलरेडी आपके पास में क्या दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, फिर आपने चूज करना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इसकी एक्टिव वॉइस फॉर्म को दिखाता है। ठीक है, let us give the children enough time to read. Give the children enough time to read. Let the time given enough children to read. You should have given the children enough time to read. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 184 का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गिव द चिल्ड्रन इनफ टाइम टू रीड, के बच्चों को जो है इनफ टाइम दीजिए रीड करने के लिए। देन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, देन बनता है हमारा लेट द चिल्ड्रन बी गिवन इनफ टाइम टू रीड। ठीक है, तो ये आपके पास में सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बाकी के जो क्वेश्चन ऑप्शन है ना, वो तो देखने में ही हमारे पास में सही नहीं लग रहे हैं। अब देखिए लेट, लेट है पहले, पैसिव वॉइस में आता है, तो इट मीन्स एक्टिव ये हो ही नहीं सकता, दोनों ही गलत होंगे। यू शुड आपके पास में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास हम कह सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर वाली बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आएगा, जो आपका यहाँ पे दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यू नीड डैश शूज फॉर वॉकिंग इन द हिल्स। गुड शूज, कंफर्टेबल शूज, सेटिस्फैक्ट्री शूज और स्टर्डी शूज। अब हम देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि भाई यू नीड, हम बोलते हैं ना कि बड़ा हमें ना कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर पाए। अगर हम बोले कि अगर हमको कहाँ जाना है, हिल्स पे चलना है। ठीक है, मतलब हमें अगर चढ़ाई वाली जगह पे चलना है, हिल्स पे जाना है, तो हमको कंफर्टेबल चीज़ें पहननी चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल चाहे शूज़ हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे जो भी चीज़ें हो
वो आपके पास कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ए का मतलब तो अच्छा होता है, ठीक है, और सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक। अब संतोषजनक मतलब भले ही शूज आपके अच्छे लग रहे हैं, अच्छे पहने आपने, संतुष्टि आपको मिल गई है उसको पहनने से, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके कंफर्टेबल हो, ठीक है। कंफर्टेबल जब होती है इसका मतलब कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मीनिंग अलग है, आरामदायक, एंड संतोषजनक का मतलब अलग होता है, सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो स्टर्डी का मतलब होता है बहुत मजबूत, ठीक है, मजबूत, ठीक है ना। मजबूत सही है, मतलब हम कह सकते हैं कि जूते आपके अच्छे होने चाहिए, शूज अच्छे होने चाहिए जो स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फर्स्ट होता है, ठीक है, कंफर्टेबल मैटर्स करता है ज्यादा, कंफर्ट मैटर्स फर्स्टली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 186, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड थ्राइव। इसमें है प्रॉस्पर, या फिर आपका प्रोमोट, या फिर आपका फॉस्टर, या फिर आपका प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपका जो थ्राइव होता है इसका मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है, प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी, हम बोलते हैं ना प्रॉस्पेरिटी, मे यू लिव अ हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो इट मीन्स वो जो प्रॉस्पीरियस है वो प्रॉस्पर से मिलके बना है, उसी का मतलब होता है थ्राइव, के अच्छे फलते फूलते रहो, इस तरीके का, ठीक है। प्रमोट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, फैलाना, बढ़ावा देना, एंड फॉस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एंड आपके पास में जो प्रोग्रेस है उसका मतलब होता है प्रगति करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने यहाँ पे देखना है। तो अब देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पे डायरेक्टली नजर आ रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, GOVERM दिया गया है यहाँ पे, ये गलत है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे एन होना चाहिए था, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी चीजें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, जब गवर्नमेंट की स्पेलिंग डायरेक्टली हमको नजर आ रही है कि ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 188, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड मीन्स, ठीक है। तो इसका है आपके पास हेल्यूसिनेशन, या फिर आपका हैजार्ड, मक, या फिर आपका नॉइस। देखिए ये जो मीन्स होता है इसका मतलब होता है मीन्स, मेंस होता है, इसका मतलब होता है आपके पास में समथिंग लाइक, हम कह सकते हैं खतरा, ठीक है, कुछ खतरनाक, खतरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हजार्ड होगा, हजार्ड का मतलब भी होता है खतरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेंस का सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सेम सिनोनियम है, खतरा ही होता है दोनों का मतलब, ठीक है जी। अब हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कोई, हेल्यूसिनेशन मतलब भ्रम पैदा करना किसी चीज में, ठीक है। और मक का मतलब होता है गंदगी, और आपके नॉइस का मतलब होता है ऑब्वियसली शोर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, हारमोनियस एंड कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। इसके लिए आपके पास में सही होगा, रिकॉर्ड होगा, एकॉर्ड होगा, कॉर्डन होगा, या फिर आपका डिस्कॉर्ड होगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एकॉर्ड सही होगा, सामंजस्य बिठाना, ठीक है, सामंजस्य बिठाना किसी के साथ में, मतलब कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आपका सामंजस्य बिठाना, एकॉर्ड। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 190, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रिसीट। ऑप्शन नंबर ए है लिसन, एनलार्ज, रिड्यूस, या डिमिनिश। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होने वाला है, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। तो इसका मतलब एंटोनियम पूछा गया है, तो इसका मतलब होगा आगे बढ़ना ऑब्वियसली, ठीक है। आगे बढ़ने का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है यहाँ पे वो है एनलार्ज, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है, ठीक है। तो लेसन फर्स्ट वाला सिस्टम है, इसका मतलब होता है घटना, एंड रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, डिमिनिशिंग का मतलब भी होता है कम होना, घटना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस, अ पर्सन हु राइट्स ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स। एक पर्सन जो ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स को राइट करता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है ऑब्वियसली ड्राफ्टमैन, ड्राफ्ट्समैन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है ड्वार्फ, इसका मतलब होता है छोटा, या फिर हम कह सकते हैं बौना टाइप, ठीक है। एंड चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्या मतलब होगा आपका, मूविंग होगा, स्टिल होगा, स्क्वायर होगा, या फिर वॉच होगा।
देखिए स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर रहना, एंड इसका मतलब एंटोनियम पूछा गया है। एक होता है स्थिर रहना और एक दिया गया है मूविंग। मूविंग का मतलब आपको खुद पता है कि आपका मूवमेंट करना, गति करना, ठीक है, चलने वाला, चलना फिरना। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। स्टील का मतलब भी स्थिर होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब तो आपको पता होता है कि चौकोर टाइप या फिर चार कोने वाला, इस तरीके से। और वॉच का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम अर्ली। तो इसमें आपने क्या देखना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देखना है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। द गार्डनर सेड दैट those roses will bloom early. The gardener said that those roses will bloom early. The gardener said that these roses would bloom early. The gardener said that those roses would bloom early. तो these क्वेश्चन क्या है, these roses will bloom early, ठीक है। यहाँ पे these ऑब्वियसली हम दोज बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या आएगा आपके पास में, द गार्डनर विल का हम कन्वर्ट करते हैं वुड में, ठीक है, और दीज को कन्वर्ट करते हैं दोज में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। द गार्डनर सेड दैट दोज रोजेज वुड ब्लूम अर्ली, ठीक है। अगर इसके पहले वाले हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, सॉरी ऑप्शंस देखते हैं, तो कहीं पे भी ये दोनों जो हमारी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, कहीं पे भी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है। कहीं पे आपका दीज को दीज लिखा गया है, दोज नहीं कन्वर्ट किया गया है। तो कहीं पे विल को विल ही रहने दिया गया है, वुड में कन्वर्ट नहीं किया गया है। ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन वेयर दीज को आपका दोज में कन्वर्ट किया गया है और आपका विल को वुड में कन्वर्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 194। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एनलाइटन। यहाँ पे आपका एनलाइटन का जो एंटोनियम ओके, क्या पूछा गया है, चूज द वर्ड ऑपोजिट, ओके, और एंटोनियम पूछा गया है, ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम आपके पास पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका डार्कन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि एनलाइटन मतलब आपका समथिंग हम कह सकते हैं कि उजाले वाला, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड डार्कन का मतलब होता है अंधेरे वाला समथिंग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, select the most appropriate meaning of the given idiom at loggerhead. At loggerhead. To hit someone with a log, to sit and discuss, to disagree strongly, to agree unwillingly, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपके पास टू डिसएग्री स्ट्रांगली, कि किसी चीज से पूरे तरीके से डिसएग्री होना, ठीक है। लॉगर हेड्स इसको कहा जाता है, एट लॉगर हेड्स मतलब किसी चीज से पूरे तरीके से डिसएग्री करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट डैश ट्रीज एंड प्लांट्स टू द एनिमेट बीइंग्स दैट शुड नेवर बी हार्म्ड। एक्सट्रैक्ट, कंसीडर, इंस्पेक्ट और रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास में जो सही आंसर आएगा वो होगा कंसीडर, मानना, ठीक है, कंसीडर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एकेलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एडवांस। एडवांस का ऑपोजिट हमने बताना है, एडवांस का रिट्रीट होगा, रिस्ट्रेन होगा, विदहोल्ड होगा या फिर डिफेंड होगा। तो इसका मतलब होगा आपके पास में हम कह सकते हैं ऑपोजिट पूछा गया है तो ऑपोजिट होगा आपका पीछे हटना, ठीक है, पीछे हटना यानी कि आपका रिट्रीट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड कंसिडरेट। कंसिडरेट का ऑपोजिट आपने बताना है, यहाँ पे एंटोनियम बताना है, ठीक है। कंसिडरेट का ऑपोजिट होगा आपके पास में हम कह सकते हैं आपका इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब आपका हम कह सकते हैं जो कंसीडर नहीं कर रहा किसी भी चीज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase. Money given to a school by only burns a hole in his pocket. तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 200, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम. बेस्ट एक्सप्रेसेस, क्या बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इस इडियम को? ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट. तो यहाँ पे गेट्स स्पेंड क्विकली, गेट्स स्पेंड क्विकली मतलब कि बहुत जल्दी खर्च कर देना, पैसा तुरंत खर्च हो जाना. ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पे सही मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है इस दी गई इडियम का. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम. बताया गया है, इफ यू डोंट कट डाउन योर प्रॉफिट मार्जिन you will price yourself out of the market. price yourself out of the market, इसका सही आपने मीनिंग बताना है. बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स, लूज योर जॉब और सेल ऑल योर गुड्स, बिकम अ प्रॉस्पेरियस बिजनेसमैन. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स कहा क्या गया है, कहा गया है इफ़ यू डोंट कट डाउन योर प्रॉफिट मार्जिन, कि अगर आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कट डाउन नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं, सो यू विल प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, कि आप जो है ना अपने आप को आउट ऑफ द मार्केट कर देंगे. आउट ऑफ द मार्केट करने का मतलब है कि आप जो है लोगों के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे. बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स, के बहुत महंगे हो जाएंगे कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स फिर आपकी डिमांड नहीं करेंगे. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. The poet and the author is awarded by the president. तो यहाँ पे आपने गलती देखनी है, is awarded, ये आपके पास में बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो लोगों की बात की गई है. ठीक है, दो लोगों की, द पोएट एंड द ऑथर, अलग अलग लोगों की बात की गई है. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज़ ऑफ आर्टिकल. अगर आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल का पता है तो आपको ये पता होगा कि जब भी दो सेंटेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में एंड लगा है और दोनों में साथ में नाउन आए हैं, ठीक है, और नाउन के आगे आर्टिकल लगा है, यानी कि एंड के पहले वाले नाउन के आगे भी आर्टिकल है और एंड के बाद वाले नाउन के आगे भी आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग लोगों की बात की जा रही है. जैसे कि यहाँ पे पोएट अलग है और आपका ऑथर अलग है. ठीक है, दो लोगों की बात हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे आर आना था. ठीक है, दो अलग अलग लोग हैं तो इज नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है, हम यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं. तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलती कहाँ है, गलती है इज अवॉर्डेड में. ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 203 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. रिटेल सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल विटनेस्ड अ शार्प स्पाइक ड्यूरिंग द डैश सीजन, ड्यूरिंग द कंसर्ट सीजन, सेलिब्रेटेड सीजन, फेस्टिव सीजन और आपका गाला सीजन. तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन, हम बोलते हैं ना फेस्टिव सीजन, तो ये आपके पास में सही आंसर होगा. रिटेल सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स विटनेस्ड अ शार्प स्पाइक ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, के फेस्टिव सीजन के दौरान इन सारी चीज़ें जो भी बताया गया ऑटोमोबाइल एंड ऑल, इसमें ज़्यादा हम कह सकते हैं ज़्यादा फास्टली बिकी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर. द लेडी वाज फ्यूरियस टू सी दैट नो वन वर वियरिंग मास्क्स ऑन द रोड नियर द शॉप. तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है आपकी? गलती है आपके पास में वर वेयरिंग में. ठीक है, वर वेयरिंग में, एक्चुअली में यहाँ होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था वॉज वेयरिंग. ठीक है, वॉज वेयरिंग यहाँ पे होना चाहिए था. ठीक है जी, नो वन, नो वन मतलब सिंगुलर टाइप में हम यूज कर रहे हैं ना, तो नो वन के साथ में हमारा वॉज का यूज होना था, वर का यूज नहीं होना था. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गलती कहाँ है, वर वियरिंग, ऑप्शन नंबर बी में गलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ इनकरेक्टली स्पेल्ड है, क्योंकि डिसओबीडेंट का मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है DISOBEDIENT. ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए था, बाकी सही है. ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कलेक्ट. कलेक्ट का आपने सही एंटोनियम बताना है. सही एंटोनियम होगा कलेक्ट का
कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना चीज़ों को, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं ना, डिस्पियर्स, इसका मतलब होता है आपके पास में बिखेर देना चीज़ों को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित रखना, ठीक है। और होर्ड का मतलब होता है जमा करना। और कंपोज का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, कंपोज्ड, ठीक है, जैसे म्यूजिक को कंपोज किया, ये चीज़ें, ठीक है। तो कंपोज का मतलब होता है रचना करना। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दैट विच इज लॉफुल, दैट विच इज लॉफुल इज नोन एज, लॉफुल मतलब लीगल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है। तो इसका मतलब जो आपका अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा वो कानूनी होगा, ठीक है, लीगल होगा। वैलिड आपका क्या होता है, वैध, ठीक है, वैलिड तो होता ही है, लेकिन आपका लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा वो अकॉर्डिंगली आपका लीगल कहलाएगा। इलीगल आपको पता है अवैध होता है, प्रॉपर का मतलब उचित होता है, ठीक है ना, सही है। तो ऑप्शन आपका डी सही था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड पिक्यूलियर, ठीक है। इसका मतलब होता है पिक्यूलियर का जो एंटोनियम पूछा गया है, ओके। एंटोनियम आपने बताना है, नॉर्मल होगा, अनयूजुअल होगा, क्यूरियस होगा या फिर ऑड होगा। अब देखिए इसका जो पिक्यूलियर का मतलब होता है वैसे अनयूजुअल होता है इसका मतलब, ठीक है। सिनोनियम पूछा गया होता देन हमारा बी आता, लेकिन आपके पास में यहाँ एंटोनियम पूछा गया है तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, और आपका अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, और पिक्यूलियर का मतलब भी होता है समथिंग लाइक असामान्य, ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा वाला, जैसे हम बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे जिज्ञासा होना। ऑड का मतलब होता है बहुत अजीब होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द सेम बोट, हैविंग फन, शेयरिंग अ राइट, इन अ सिमिलर सिचुएशन, टू बी काम, टू बी काम, इन अ सिमिलर सिचुएशन आपके पास में सही होगा। क्यों? क्योंकि इन अ सेम बोट, हम बोलते हैं ना एक ही नाव में सवार है, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं ना कि हम तो एक ही नाव में सवार है, एक ही नाव का मतलब है कि आपका सिमिलर सिचुएशन है, हमारी तो सेम सेम स्थिति है। तो इट मीन्स यही आपके पास में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और हैविंग फन तो आपको पता है कि मजा मजा करना, या फिर मतलब कि फन करना, ठीक है। शेयरिंग का राइड का मतलब है कि साथ में यात्रा करना, और टू बी काम का मतलब होगा शांत रहना। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड सबमिसिव। तो सबमिसिव का जो सिनोनियम होता है वो होता है ऑबिडेंट, ठीक है, ऑबिडेंट यानी कि आज्ञाकारी, ठीक है। तो सबमिसिव का मतलब भी आपके पास में आज्ञाकारी ही होता है। और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, एब्डोगेट का मतलब होता है कठोर होना, और आपका एडमेंट का मतलब होता है आपका अड़िग रहना किसी चीज़ पे, मतलब अड़िग रहना अपने निर्णय पे या समथिंग लाइक दैट। तो इट मीन्स आपका जो सबमिसिव है और ओबिडेंट है, इन दोनों का मीनिंग आपका सेम रहता है, आज्ञाकारी होना। तो ये थे आज के इस सेशन के 40 क्वेश्चंस। आई जस्ट होप आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा, और इनके मीनिंग को भी देखा होगा और लिखा भी होगा साथ में। इसके प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिएगा, आपके हर एक एग्जामिनेशन में आपके काम आएंगे। सो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।